जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी। जैसा कि हमारे पास बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं फ़ोन करके कि क्या शास्त्री जी हकीकत में भूत प्रेत, जादू टोना, काली विद्या होती है? अगर हमसे पूछा जाए तो हकीकत होता है। और ये कई बार ऐसे हमारे कुंडली में भी, जब हम कुंडली देख रहे होते हैं तो उसमें ये विद्याएं को बारे में पता चलता है कि क्या आपके ऊपर किसी ने काली विद्या कर रखी है, या आपके घर में कोई ऐसी निगेटिव ऊर्जा का वास है, या निगेटिव ऊर्जा आपके घर में रह रही है। जैसा क्या होता है कि अगर आपके घर में कुछ चीजें ऐसी मिलने लगे तो आपको समझना चाहिए कि मेरे घर में कहीं ना कहीं निगेटिव ऊर्जा है। सबसे पहला नंबर क्या होता है कि घर के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहना, आपका कमाया हुआ धन हॉस्पिटल में जाना। उसके बाद में हमेशा पूरा परिवार एक जगह बैठ करके ना बैठता हो, एक जगह बैठ करके भोजन ना करता हो, या आपस में उनके विचार ना मिलते हो। ये है। अचानक बहुत गहरी नींद में सोते सोते और अचानक से नींद का खुल जाना और पसीने में डूब जाना, और कोई ऐसा भयावह बहुत वैसा सपना देखना, हॉरर मूवी की तरह कोई सपना देखना। इसके बाद में फिर क्या होता है कि आपके घर की कोई टोटी टिक 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 ऐसे करती हो, मतलब बूंद बूंद पानी चूता हो। जब भी आप कोई हॉरर मूवी देखते हैं तो आपको तीन चार चीजें दिखाई पड़ेगा। घर में जाले लगे हुए, घर के दीवालों के ऊपर जो है एक तरीके से सीमेंट का छूटना, पानी की टंकी टिप टिप जो है लीक करना, उसके बाद में जो है कोई ना कोई पंछी का वास होना। ये सब हमको एक ऐसी तरफ ले जाते हैं जहां ये बताते हैं कि हमारे आपके घर में निगेटिव ऊर्जा है। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप बैठे हुए हैं, आपको अचानक से लगेगा कि अभी अभी कोई छाया दिखाई पड़ी है। घर के अंदर बर्तन हाथ से गिर के टूट जाए। अगर उसके साथ साथ में क्या होता है कि कभी भी जैसे पति पत्नी एक साथ ना बैठ पाते हों, या एक बिस्तर पे ना लेटते हों, उनमें आपसी में बड़ा मतलब वैचारिक मतभेद होता हो। जैसे 2 महीने 3 महीने का गर्भ पेट में आना और अचानक से गर्भपात जैसी स्थिति हो जाना, या संतान की प्राप्ति ना होना। सब कुछ सही हो, डॉक्टर कहता है सब कुछ सही है, लेकिन उसके बावजूद भी संतान नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं निगेटिव की तरफ ले जाता है। आज मैं आपको एक रियल स्टोरी बताने वाला हूं। ये स्टोरी डिफेंस कॉलोनी की है, दिल्ली का। और वो तो पॉश इलाका है, वहां सारे बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं। उसमें हमारे एक जानने वाली डॉक्टर हैं, जो मतलब डेंटिस्ट हैं। उनके घर के अंदर अक्सर जब भी देखो तो वहां आप 5 मिनट बैठ नहीं सकते। जैसे आप बैठोगे ना तो आपको क्या लगेगा कि हमारा सर दर्द होने लगा, सर भारी होने लगा, चक्कर काटने लगा। उसके बाद में आपको लगेगा अभी हम चक्कर खा के गिर जाएंगे। इस तरीके की चीजें होती हैं। उनके घर में ऐसे मतलब लोग हैं, पतले दुबले, और कम से कम 2 किलो से 5 किलो के बीच में वो भोजन कर जाते हैं। और उनका जब आप एक बार देखोगे तो वो जीते जी साफ जैसे लगते हैं। इस तरीके का ऐसे बात होने लगा। अचानक से एक दिन हम गए हुए थे, हमारे साथ कोई और गया था, और हम बात ही कर रहे थे, तब तक उनको ऐसा आभास हुआ, उनके पति को, कि मेरे दरवाजे के उस पार कोई है। जबकि उसका पति इन चीजों को नहीं मानते। वो कहते हैं ये सब चीजें नहीं होती, ये सब चीजें जो हैं ये इंसान को बहलाने और ये ठगी का काम करते हैं पंडित ओझा सोखा लोग। तो जब वहां पर हम दरवाजा जब खुलवाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वहां से कोई साया निकली है। और उस छाया को देखते, मतलब हमने नहीं, 3 4 लोगों ने देखा परछाई को, कि परछाई जा रही है। उन्होंने कहा यह कैसे हो सकता है। हमने कहा ये निगेटिव ऊर्जा है, और जब भी निगेटिव ऊर्जा उस जगह जरूर दिखाई पड़ती है जब कोई पॉजिटिव ऊर्जा का आदमी वहां पहुंचेगा। तो ये चीजें अवश्य दिखती हैं, और ये चिल्लाती हैं और कहती हैं कि मुझे मुक्ति दिलाओ, मुक्ति। उनके घर में कई सारी हत्याएं मतलब जो हैं हंसी हत्या हुई हैं, कि जो कि मतलब गला दबा करके, जैसे उनको लगा किसी ने हमारा गला दबा दिया। उसके साथ बीमारी से, मतलब ऐसी बीमारी जिससे अमूमन किसी की मौत नहीं हो सकती, लेकिन उससे मौतें हुई।
और बड़ा मतलब अजीब सा वो घर, उसके ऊपर काम ही चल रहा था। तो हमने कहा तुम्हारे घर पे एक छोटा सा अनुष्ठान करना पड़ेगा और इस अनुष्ठान के बाद तुम्हारे यहाँ जो भी समस्या है इस प्रकार की चीजों का वो दूर हो जाएगा। और हमने उनके यहाँ पर एक छोटा सा अनुष्ठान करवाया। अभी फिलहाल ईश्वर की कृपा से अब उनके घर पे उस तरीके से निगेटिव ऊर्जा नहीं है और धीरे धीरे उनको अब बड़ा सुकून महसूस हो रहा है। और वो कहते मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ऐसे जगह पे हैं कि जो बड़ा आनंदित है। अब वही घर, जिस घर में मैं कभी रह नहीं पाता था, जिस घर के अंदर मेरा घुसने का मन नहीं करता था, अभी उस घर के अंदर जब भी मैं जाता हूं तो मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है। और अब मेरा मन वहां पे लगने लगा है कि मतलब निगेटिव चीजें हट करके अब वहां पर पॉजिटिव ऊर्जा आना शुरू हो गया है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो इन चीजों को नहीं मानते, लेकिन हकीकत अगर देखा जाए तो ये चीजें होती हैं। क्योंकि हमेशा हमारे शास्त्रों, पुराणों, वेदों में कहा गया है कि जब भी एक नायक का जन्म होता है तो वहीं पर एक महाखलनायक का भी जन्म होता है। और जब महाखलनायक का जन्म होता है तब जाकर के वो मूवी हिट होती है। उसी तरीके से जहां पर ये चीजें हैं, ईश्वर है, वहां पर शैतान भी है। अब शैतान कब किसी के ऊपर हावी होता है, जैसे अगर किसी स्त्री को पकड़ रखा है तो स्त्री को कभी भी कोई भी निगेटिव ऊर्जा जल्दी नहीं पकड़ता। क्यों नहीं पकड़ता? क्योंकि उनको देवी का स्वरूप कहा गया है। ऐसी स्त्रियों को कब बाधा होता है? जब उनका शादी से पहले अगर किसी के साथ उनका रिलेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि ऐसे लोगों को निगेटिव ऊर्जा पकड़ लेती है। नहीं तो अक्सर महिलाओं को के ऊपर जो वृद्धहस्त होता है वो हमेशा मां शीतला का होता है। और जब वह स्त्री अपवित्र हो जाती हैं तो उससे क्या होता है कि मां शीतला कुपित हो जाती हैं। और कुपित होने के बाद ऐसे लोगों को तरह तरह की मतलब बीमारियां लग जाती हैं। और कई बार निगेटिव ऊर्जाएं जो होती हैं वो, बहुत सारे लोग सर पटकते हैं, बहुत सारे लोग चिल्लाते हैं, बहुत सारे लोगों को गलत सपने दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हकीकत, निगेटिव ऊर्जा कई बार रोगों में बदल जाती है, आदमी को कैंसर जैसे घातक बीमारी बना देती हैं। और बीमारी बनाने के बाद उनका काफी समय तक इलाज चलता है, दवाई खाते हैं, अंत में उनको कोई ऐसा पॉजिटिव ऊर्जा वाला व्यक्ति मिलता है जो कि उसे कुछ ऐसा करता है, झाड़ फूंक इत्यादि या कुछ उतारा या पूजा जब करता है तो उससे फायदा मिल जाता है और धीरे धीरे करके वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। ऐसे एक नहीं, मैं आपको जीवंत कम से कम हजारों उदाहरण मैं दे सकता हूं कि ऐसे हजारों उदाहरण हैं कि लोगों को संतान ना होना, संतान होके मर जाना, और जब उन्होंने जा करके बनारस में पिशाच मोचन घाट पे उन्होंने त्रिपिंडी श्राद्ध नामक जब पूजन करवाया तो उसके बाद जो उनके घर में संतति की प्राप्ति नहीं हो रही थी या उनको जो प्रॉब्लम आ रहा था वो चीजें दूर हो गई और उनको संतति की प्राप्ति हुई। अब देखिए, हमारे नजरों में कन्या भी संतत है और पुत्र भी संतत्य है। आज कन्या और पुत्र में कोई भेद नहीं है। तो उनके यहाँ संतानें पैदा हुई और संतानें जीवित हैं और वो सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमको ये महसूस होगा कि ये जो आज चल रहा है ये निगेटिव ऊर्जा का फल है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की इस प्रकार से कोई निगेटिव ऊर्जा से पीड़ित हैं और ये सिम्पटम उनको मिल रहा है या उनको इस तरीके से परेशानी होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके और आप अपना जन्म समय तारीख दे करके आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि क्या हमारे घर में किसी भी प्रकार की निगेटिव ऊर्जा है या हमारे ऊपर है। कई बार दोष बस किसी भी प्रकार से आदमी के मन में शत्रुवत व्यवहार हो जाने के कारण से व्यक्ति हमारे ऊपर अनावश्यक ऐसी चीजें कर देता है जिसका ये होता है कि हमें उसका बहुत बड़ा
जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है और हमारी जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जब हमको पता चलता है तब तक हमको इस बात का पता चल जाता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको कभी भी इन चीजों को लेकर के देर नहीं होना चाहिए। सही समय पर आप अपना इलाज करवा लें, क्योंकि आजकल आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो बताएंगे 10 प्रेत आपके घर में है, चुड़ैल है, जिंद है, जिन्नात है। इतनी सारी निगेटिव ऊर्जाएं कभी किसी के पास नहीं होती। एक निगेटिव ऊर्जा से जब तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है और जहां तुमको 50 निगेटिव ऊर्जाएं हो जाएंगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तो एक बार अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है या परेशानी हो रही है तो आप जरूर पता करें और ये निगेटिव ऊर्जा को आप जरूर भगाएं। और व्हाट्सएप कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और आपको उचित गारंटी के साथ 100% गारंटी के साथ आपको उपाय दिया जाएगा। आप जैसा देख रहे हैं कि मेरा मोबाइल नंबर आप देख रहे हैं कि नीचे पट्टी पे चल रही है, आप उस पे आ जाइए, मेरा एड्रेस है और आ करके आपके ऊपर कोई भी निगेटिव ऊर्जा है आप इसका पता कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर हम बताएंगे अगले एपिसोड में कि ये हमको कहां से मिलता है और किसकी करामाती होती है कि जिसके द्वारा हमको ये भोगना पड़ता है। अब इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।